ओम शांति। एक बार नारद जी घूमते हुए और भगवान के पास पहुंचते हैं। तो घूमते हुए भगवान की याद में गाने गाते हुए, बीना को बजाते हुए भगवान के पास पहुंचते हैं। तो भगवान एक डायरी को पढ़ रहे थे। तो पूछा, भगवान ये किसकी डायरी है? तो भगवान ने कहा, ये उन भक्तों की डायरी है जो वो भक्त मुझे याद करते हैं, जो भक्त मुझे याद करते हैं। तो नारद जी ने मन में सोचा कि मैं भी भगवान को याद करता हूँ, शायद मेरा भी नाम होगा इस डायरी में, तो मुझे देख लेना चाहिए। तो कहा, भगवान आपकी डायरी जो मुझे दिखा दो थोड़ी देर के लिए। तो भगवान ने कहा, देख लो। तो उसमें देखा, नारद जी का नाम सबसे ऊपर था। नारद बहुत खुश हुआ और वो नारायण हरि करते हुए, भगवान को, शिव बाबा को याद करते हुए। तो हरि माना कौन? जो हम सभी के दुख को हर लेता है, वो परमात्मा शिव बाबा का नाम हरि भी कहते हैं उससे भगवान को, क्योंकि हम हमारे दुख को हरते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे दुख का कोई। तो दुख को हर लेते हैं, इसीलिए उसको हरि भी कहा जाता है। तो शिव बाबा को याद करते हुए, नारायण हरि कहते हुए, तो जैसे आगे चलते हैं, तो घूमते चारों तरफ घूमते हैं। तो उसमें देखा कि हनुमान जी भगवान को याद कर रहे हैं, राम को याद कर रहे हैं। तो राम माना कौन? हम कहते हैं ना, हे राम। तो राम माना कौन? आत्मा उस परमात्मा को याद करती है, निराकार एक राम घट घट में बैठा। तो हम सभी आत्मा राम है। तो इसीलिए हम सभी के मस्तक पर, हम सभी आत्मा अपने मस्तक पर विराजमान है। इसीलिए एक राम घर घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, और तीसरा राम निराकार ज्योति स्वरूप, जो परमधाम का रहने वाला, जो कि उस समय की ये कहानी हमें बताती है। जो पत्थर पर राम नाम लिख लिख कर उसमें पानी में, माना समुद्र में डाल रहे थे, और उस समय जो राम भगवान ने देखा कि मैं भी पत्थर डाल के देखूं। तो राम ने पत्थर डाल के देखा तो वो पत्थर डूब गया। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि जो भगवान का हाथ छोड़ देते और जो भगवान उससे दया दृष्टि हटा देते हैं, तो वो आत्मा डूब जाती है, उसको कोई भी बचाने वाला नहीं है। दूसरी सीख से इस कहानी से हमें ये भी मिलती है कि राम नाम लिखे बिना जब वो पत्थर डूब गया, इससे सिद्ध है कि भगवान राम निराकार ज्योति स्वरूप है, वो परमात्मा निराकार है राम, और वो देवी देवता है। तो इसीलिए राम ने खुद शिव की पूजा की थी। तो राम माना राम, हे राम। तो जब हे राम कहते हैं हम, तो कोई मनुष्य चित्र याद नहीं आता, उस समय परमात्मा निराकार याद आता है। तो राम को याद करना, तो इससे उस समय हनुमान जी तो राम 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 का सुमरन कर रहे थे। तो सुमरन कर रहे थे, तो इस कहानी से मिला ना कि एक राम घट घट में बैठा, और एक राम दशरथ का बेटा, और दूसरा राम, तीसरा राम निराकार ज्योति स्वरूप, वो सर्व आत्माओं के पिता ये शिव बाबा हैं। यही है निराकार ज्योति स्वरूप, ये शिव बाबा। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य जैसे, शरीर का पिता शरीर जैसे होता है ना, उसी तरह पंछी का पिता पंछी जैसे, पशु का पिता पशु जैसे, हाथी का बच्चा हाथी जैसे, पशु का पिता पशु जैसे, चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसे, शेर का बच्चा शेर जैसे। ऐसे ही हम सभी शरीर हैं, तो शरीर के पिता हैं ही हैं सबके, लेकिन हम शरीर से अलग हटके हम आत्माएं कहते हैं। भाई चला गया, चला कौन गया? शरीर तो पड़ा है, कौन गया? वो आत्मा। तो हम सब आत्माएं, वैसे ही हमारा पिता है निराकार ज्योति स्वरूप। तो वो राम को याद करते हैं। तो राम 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 माना कौन? निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा। तो वो हनुमान जी राम को याद कर रहे थे। कहा नारद जी ने, किसको याद कर रहे हो? बोल राम को।
भगवान को याद कर रहा हूँ। तो बोल तुम्हारी तो, तुम कितनी भक्ति कर रहे हो फिर भी तुम्हारा नाम तो डायरी में है ही नहीं, तुम तो हमसे बहुत छोटे भक्त हो। तो हनुमान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने अगर मेरा नाम डायरी में नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान जिसको छोड़ देता है वो डूब जाता है। और मैं तो खुश हूं, प्रसन्न हूं सब चीज से। भगवान ने मेरी हर समय सुनता है। मैंने तो उस समय भी वो समय दिखाया ना कि हनुमान जी ने जैसे सीना चीर के दिखाया, तो उसमें राम सीता बैठे हुए थे, उसमें दिखाया था ना कहानी द्वारा कि सीता जी ने अपनी मोतियों की, हीरों की माला उसको दे दी थी, हनुमान जी को लीजिए। तो उसने, हनुमान जी ने को तोड़ के सबके फेंक दी। उसने कहा ये क्या कर रहे हो, इतनी कीमती माला को तोड़ दिया तुमने। बोल जिसमें राम नहीं वो मेरे क्या काम की। तो बोल सब हंसने लगे कि इसमें राम, तो बोल राम क्या तुम्हारे हृदय में? बोला हाँ मेरे हृदय में। तो उसने सीना चीर के दिखा दिया, तो राम सीता बैठे हुए। तो सीना चीर के मना क्या कि हमारे अंदर में एक परमात्मा की याद हो, एक शिव बाबा के अलावा कोई भी हमारा नहीं है, ना हमारा कोई था ना कोई है। ये शरीर के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब जब तक शरीर में तब तक प्यार करेंगे, शरीर से निकलने के बाद में अगर कोई सपने में भी आ गए तो दूसरे दिन ताबीजों की ढेर बांध लेंगे गले में। कोई किसी से प्यार नहीं करता, ये सब हमारी भूल है। तो वो भगवान हमें प्यार करता है, तो भगवान हमारा साथी है, कोई बात नहीं। निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को हम याद कर रहे हैं, उन्होंने डायरी में लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। तो हनुमान जी तो खुश हुए और ही ज्यादा। नारद जी घूमते हुए फिर जाते हैं और देखते हैं भगवान फिर से वो दूसरी डायरी को देख रहे, तो उसका कलर अलग रंग का था। तो कहा भगवान आज क्या देख रहे हो? तो भगवान ने कहा ये डायरी है। ये कौन सी डायरी की? ये वो डायरी है जिनको मैं याद करता हूं। तो नारद जी ने एकदम से विचार किया, भगवान जिनको याद, भगवान आप भी याद करते हो? बोला हाँ। तो दिखाइए। देखा तो उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था। तो नारद जी के अंदर जो थोड़ा बहुत वो था, मैं पंथा, वो समाप्त हो गया उस इच्छा। भगवान भी याद करते हैं। तो भगवान को कौन सी आत्मा प्रिय है? ज्ञानी, और ज्ञानी है तो योगी भी है। तो हमें भी इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें ज्ञानी योगी बनना है, ताकि हमारा नाम भी, हमें भी मन के अंदर ये सोच लेना है कि हमारा नाम कहाँ होगा, कौन सी डायरी में हमारा नाम है। तो एक जो भक्तों की डायरी है जिसमें भक्त भगवान को याद करते हैं, दूसरी डायरी वो है जो भगवान उनको याद करते हैं। तो ये समय संगम युग का चल रहा है, भगवान स्वयं आए हैं। तो भगवान को कौन सी मदद चाहिए? पवित्रता की बनो, योगी ज्ञानी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। तो हम सभी को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, योगी पवित्र बनना चाहिए, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय आत्मा है ज्ञानी। मन मना भव मध्य जीव। ओम शांति। तो आज की मुरली सुन करके हम सभी ने ये पाया।